अब हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस में जब भी हमें कभी कंपेयर करना होगा, मान लीजिए हमें कंपेयर करना है C प्लस N प्लस O प्लस F प्लस में, तो जब भी कंपेयर करना है सबसे पहले चेक कर लेंगे ये लोग सेम पीरियड में है या फिर सेम ग्रुप में है। हमें पता होता है CnOF सेम पीरियड में है, तो जब भी पीरियड में है तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा। तो अगर यदि सेम पीरियड में कोई भी एलिमेंट्स होते हैं तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, और प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अगर ये प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी, माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, माइनस चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, या फिर अगर ये प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तब उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये तभी चेक करेंगे जब एलिमेंट्स हमारा सेम पीरियड में हो। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होता है माइनस चार्ज। तो वही अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिल जाए C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इससे हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज, वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उसी तरह से अगर यदि हमारे पास OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस, TEH माइनस हो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास माइनस चार्ज ऑक्सीजन के पास है, माइनस चार्ज सल्फर, माइनस चार्ज सिलीनियम के पास है, माइनस चार्ज टेलुरियम के पास है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है, ना कि सेम पीरियड का। तो जब सेम ग्रुप का होगा तब हम लोग चार्ज डेंसिटी देखेंगे। देखिए ऑक्सीजन का साइज़ सबसे छोटा, सल्फर का उससे बड़ा, सेलेनियम का उससे भी बड़ा, टेलुरियम का सबसे बड़ा। अब ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी -1 चार्ज, 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 लेकिन टेलुरियम के पास देखिए सबसे ज़्यादा साइज़ है लेकिन चार्ज -1 चार्ज। तो -1 चार्ज बहुत बड़े एरिया पर है, तो -1 चार्ज का चार्ज डेंसिटी बोलेंगे सबसे कम है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका साइज़ सबसे बड़ा होने के कारण से इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा, चार्ज सबके पास सेम है, चार्ज चूँकि सबके पास सेम है लेकिन इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा। या फिर दूसरी तरह से समझिए, सबके पास चार्ज सेम है लेकिन चूंकि इसका साइज़ बड़ा है तो यही सेम -1 चार्ज बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो चूंकि -1 चार्ज बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है तो नेट इफेक्टिव चार्ज घट गया, चार्ज डेंसिटी घट गया। चार्ज डेंसिटी इसलिए घट गया क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑक्सीजन में देखिए सेम -1 चार्ज बहुत ही छोटे से एरिया में कंसेंट्रेट हो जाएगा। जब भी चार्ज कंसेंट्रेट हो गया तो इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जैसे ही साइज़ बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइज़ घटते जाएगा और चार्जेस अगर सेम हो तो साइज़, छोटा साइज़ होने के कारण से होता है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज छोटा ही चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बड़ा साइज़ होने के कारण से -1 चार्ज बड़ा साइज़ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भी -1 चार्ज बड़ा चार्ज साइज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देखिए चार्ज के बीच में बहुत ज़्यादा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा जगह रहेगा। और यहाँ पे देखिए चार्ज पास पास आ गए, यहाँ पे चार्ज और पास पास आ जाएंगे और यहाँ पे ये पूरी भर जाएगा। तो देखिए हम लोग यहीं से देख सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी इसका इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका एरिया वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इसका थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम। तो चूँकि इसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो जहाँ पे हमें पता याद रखना है कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो इसका चार्ज डेंसिटी सबसे कम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सबका चार्ज सेम। अब जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा तो वैल्यू कम होगा, इसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा मैंने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम। और चार्ज डेंसिटी स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उसका स्टेबिलिटी सबसे कम। तो चार्ज डेंसिटी OH का माइनस का सबसे ज़्यादा, तो OH माइनस का चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। और टेल्यूरियम का चार्ज डेंसिटी सबसे कम तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। स्टेबिलिटी में एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक रेजोनेंस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तभी लगाते हैं जब एटम्स डिफरेंट है और उन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो तभी लगाएंगे जब एटम्स डिफरेंट हो और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड रहे CH3 CH2O- और CF3 CH2 NH-, इन दोनों में अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करना हो, यह है कंपाउंड A
और कंपाउंड बी, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करना हो तो हम लोग इस तरह से अगर यदि देखें, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, CF3 का माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट होने का रीज़न क्यों है, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह से दूर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है तो यहाँ पे ये O माइनस पे जो नेट जो भी चार्ज होगा उस नेट चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन, देखिए CH3 से इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है, जैसे ही CH3 से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को भेजना माने इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल माने नेगेटिव चार्ज का ही ट्रैवल, तो ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ से और इधर भेज रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण से इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे चार्ज घट गया। अगर यदि हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट माने इंडक्टिव इफेक्ट से काम करते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे चार्ज बढ़ गया है, यहाँ पे चार्ज घट गया है। और हमें पता है चार्ज डेंसिटी होता है स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन, माने जहाँ पे चार्ज ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम, और जहाँ पे चार्ज कम वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हमें कुछ ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, माने B ग्रेटर देन A ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमिक जो भी हो, वो तभी लगाते हैं जब एटम्स और उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। लेकिन यहाँ पे एटम्स ही डिफरेंट है, तो जब भी डिफरेंट एटम हो गया तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डेंसिटी पे काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस आई इफेक्ट तभी लगाते जब यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता, माने सेम एटम्स हो, सेम हाइब्रिडाइजेशन, तभी प्लस माइनस आई या फिर रेजोनेंस मेसोमेरिक लगाएंगे। प्लस माइनस आई इफेक्ट इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एटम्स डिफरेंट है। तो एटम्स डिफरेंट है तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड का है, तो जब भी सेम पीरियड का होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम करेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा A ग्रेटर देन B। वैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस, CF3 CH2 CH माइनस। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से हमें ऐसा लगेगा कि CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इसका स्टेबिलिटी घट जाना चाहिए और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन गलत है, क्योंकि फिर से हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तभी लगाएंगे जब एटम सेम हो, और एटम सेम होने के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। देखिए यहाँ पे एटम तो सेम है, यहाँ पर भी कार्बन के पास माइनस चार्ज, कार्बन के पास माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो चूंकि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो हम लोग प्लस माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी नहीं लगाएंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन से काम करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम करेंगे, चार्ज डेंसिटी से काम करेंगे। अगर यदि सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम करना है। याद रखिए, जब भी कोई भी डिफरेंट एलिमेंट सेम पीरियड में होता है तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम करते हैं, लेकिन अगर सेम ग्रुप में होगा तो हम लोग चार्ज डेंसिटी से काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एटम सेम है तब हमें हाइब्रिडाइजेशन से काम करना है। sp3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस करेक्टर 50%, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हम लोग कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाएंगे। आप इस तरह से ध्यान रखिए, अगर कोई भी एसिड में से अगर यदि हम लोग उसका एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि एसिड में से हाइड्रोजन H+ को हटाते ही हमें जो बन जाता है उसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड। माने एसिड माइनस H+ हमारा होता है कंजुगेट एसिड। माने कंजुगेट एसिड बनाने के लिए एसिड में से H+ को हटा लीजिए। वहीं पे बेस में, कोई भी बेस हो, उस बेस में अगर उस H+ को डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा, देखिए एसिड में से H+ माइनस करने के बाद मिल जाता है कंजुगेट बेस, और बेस में अगर H+ को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यदि एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ कम होगा। कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एसिड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। या फिर बेस का स्ट्रेंथ कम तो कंजुगेट एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा। या फिर अगर यदि बोलेंगे वीक कंजुगेट एसिड है किसी का तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्टेबल बेस वीक नेचर का होता है। कुछ इस तरह से समझिए, कोई एक एटम है, इस एटम के पास -1 चार्ज और सेम एटम इसके पास ज़्यादा चार्ज, तो ज़्यादा चार्ज होने के कारण से देखिए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चार्ज है लेकिन दोनों का साइज़ सेम मान लेते हैं
कि इसका भी साइज सेम है, लेकिन ये माइनस, बड़ा सा माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास बहुत बड़ा चार्ज है और इसके पास छोटा सा चार्ज है। तो बहुत बड़ा चार्ज छोटे एरिया में चार्ज डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगा, और छोटा सा चार्ज है लेकिन एरिया दोनों में सेम है। जब एरिया सेम है तो एरिया से काम नहीं करेंगे, बस चार्ज को देखेंगे। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों का साइज सेम तो वॉल्यूम दोनों में सेम, बस चार्ज को देखेंगे। जिसका चार्ज ज़्यादा है उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी कम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है लेस स्टेबल। अब हम लोग बेसिसिटी चेक करते हैं, कौन H+ को सबसे ज़्यादा इजीली अटैक करेगा। जिस वही H+ को अटैक करेगा। बेस का मीनिंग होता है जो H+ को खींचता है, एसिड जो H+ को रिलीज करता है। तो ये तो बेसिस है, बेसिस इसलिए है क्योंकि ये लोग H+ को अटैक करेंगे, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। इसका अटैक करने का रीज़न ये है कि इसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ये होने के कारण से ज़्यादा इजीली इसको अटैक करेगा, तो इसका बेसिसिटी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लेस स्टेबल होता है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर लेस स्टेबल। उसी तरह जब हम लोग एसिडिटी बेसिसिटी पे काम करेंगे तब हम लोग ये सब चेक कर लेंगे। एक चीज़ और देखिए, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में साइक्लोप्रोपाइल रिंग, साइक्लोब्यूटाइल रिंग, साइक्लोपेंटाइल रिंग और साइक्लोहेक्साइल रिंग, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा साइक्लोप्रोपाइल, फिर साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल। इसका रीज़न ये है कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग चूँकि इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, तो बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका बॉन्ड एंगल देखिए सबसे कम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेन से चेक करते हैं। स्ट्रेन, यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है जिसके कारण से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। इसका स्ट्रेन होने का रीज़न ये है कि ये कार्बन देखिए sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण से बनाना चाहिए था 120 डिग्री एंगल, इतना एंगल बनना चाहिए था, क्योंकि 120 डिग्री इतना बोलते हैं 120 डिग्री एंगल, लेकिन चूंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में बस 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखिए इसका माने क्या हुआ, होना चाहिए था इतना, लेकिन हो रहा है सिर्फ इतना ही हो रहा है। तो कोई भी रॉड को अगर इतना में बेंड कर देंगे तो उसमें अपने आप एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो जिसमें जितना ज़्यादा बेंड करेंगे उतना ज़्यादा टेंशन, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, इसलिए इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होने के कारण से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज अपने आप सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है।